हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSPA भी बोलते हैं। जनरली इस सब्जेक्ट को बीटेक में कंट्रोल सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है और डिप्लोमा में हम CSPA के नाम से इसको जानते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ आपको आगरा इंजीनियरिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप वहाँ से इसको डेली देख सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ये लेक्चर सीरीज़ इसके वीडियोस में डालूँगा, तो आप वहाँ से इसको नॉर्मली देख सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, तो कोई डाउट है किसी सेक्शन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ के लास्ट में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन है कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है अकॉर्डिंग टू UPBTE। उसके बाद हम देखेंगे हम कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्ड इसमें सिलेबस के बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, सो वी विल गो टू मूव ऑन सिलेबस। इसमें बेसिकली 7 यूनिट के लगभग है, इसको 5 यूनिट में भी कवर कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें 2 यूनिट जो हैं 5th एंड 7th वो लगभग सेम हैं, लेकिन हमने UPBTE बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिज़ाइन किया है, उसको मैंने बनाया है, और ये भी मैंने सिलेबस में बताया गया है कि किस यूनिट का कितना वेटेज है। ठीक है, अब देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, तो ये इंट्रोडक्शन जो इसमें है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें हम कंट्रोलर, ऑटोमेटिक कंट्रोल और कॉन्सेप्ट्स और जो हमारे ओपन लूप सिस्टम हैं, क्लोज लूप सिस्टम है, उनके बारे में जानेंगे और सिस्टम से फेमिलियर होंगे हम। जैसे लीनियर, नॉन लीनियर सिस्टम है, कंटिन्यूस सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम है, डायनेमिक है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट है। इन सिस्टम्स के बारे में हम थोड़ी जानकारी हम इसमें लेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। और इस यूनिट के और इसमें भी कुछ है, जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि मैकेनिकल क्वांटिटीज़ की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के साथ कुछ कंटेंट मैच करता है, जिसको हम एनालॉजी बोलते हैं। यहाँ पर भी ऐसी एनालॉजी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ देखेंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट का वेटेज है वो 7.1% है इस पूरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं नेक्स्ट यूनिट में चलता हूँ। नेक्स्ट यूनिट का हमारा नाम है, दैट इज़ यूनिट 2, कंपोनेंट डिवाइसेस यूज इन कंट्रोल सिस्टम। देखिए, इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा मशीन से रिलेटेड है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपने लैब में भी देखे होंगे, मेजरमेंट बेसिकली कह सकते हैं इसको। तो आपने कई सारी मोटर्स देखे होंगे, DC मोटर्स, AC मोटर्स। उसमें से कुछ स्मॉल मोटर्स जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ हो रही हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उनके ट्रांसफ़र फंक्शंस को लिखेंगे हम। आप ट्रांसफ़र फंक्शन समझ सकते हैं कि एक इक्वेशन निकालना विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इक्वेशंस निकालना, वो डिटेल डिस्कशन बताऊंगा मैं आपको। तो स्टेपर मोटर है, सिंक्रोनस सर्वो मोटर है, इनके डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, इन सब के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। और DC टैको जनरेटर के बारे में भी जानेंगे। तो इसमें जो हमारा डिटेल डिस्कशन है वो है 14.2% के लगभग हमारा इसमें डिस्कशन होगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट 3 की मैं बात करूं तो इसमें इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट है। इसमें आपने फर्स्ट ईयर में नेटवर्क पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, उसके थोड़े से पैरामीटर्स हैं, RC सर्किट, लो पास फिल्टर, हाँ, आप और फिल्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं। नेटवर्क्स जो होते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन जो इसकी जान है, इसका जो मतलब मेन कह सकता हूँ मैं कि इसकी जो रिदम है वो ट्रांसफ़र फंक्शन, इस सब्जेक्ट की जो रिदम है वो ट्रांसफ़र फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 3 में हम यही देखेंगे कि थर्मल सिस्टम क्या होता है, फ्लूइड लेवल सिस्टम क्या है, इनके बारे में बात करेंगे।
अब मैं आगे मूव ऑन करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों, कि आप इस सब्जेक्ट को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिएगा। आप जो है सॉरी आप लाप्लास को पढ़ने की कोशिश करिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ने की कोशिश करिए, लाप्लास को समझने की कोशिश करिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम जैसे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में, अब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कहूं कि मुझे सबसे ज़्यादा एक ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें मैं क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मुझे इस सब्जेक्ट की जो मतलब आत्मा कहें वो किस में है, तो यूनिट 4 के अंदर है। इसकी वेटेज बहुत है आपके पास, 24.2% की वेटेज है इसमें, और इसमें वो सब कुछ आता है जो जिसके लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। स्टेप, रैम्प, पल्स, साइनोसॉइडल इनपुट्स क्या होते हैं, कि किसी भी इनपुट को आपने रैम्प के फॉर्म में दिया, स्टेप के फॉर्म में दिया, उसमें क्या दिक्कतें हैं। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके बारे में बात करेंगे। राइज टाइम, पीक ओवरशूट, ठीक है, नेचुरल डैम्पिंग रेशियोज़ वगैरह क्या होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू जो लाप्लास की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कही जाती है वो इसमें डिस्कस करेंगे। और कई सारे प्लॉट्स, बोर्डे प्लॉट्स है, नाइक्विस्ट है, स्टेबिलिटी है, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 4। ठीक है, उसके बाद बच्चों यूनिट 5 में और यूनिट 6 में, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें बहुत समझने वाली बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके घर में एक एसी होगा, एसी का टेम्परेचर आप अपने हाथ से जब चलाते हैं तो मैनुअली सेट कर सकते हैं, या फिर आजकल हाइब्रिड टाइप की टेक्नोलॉजी बेस्ड या एसी आ रही हैं, एयर कंडीशन जिसको बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेते हैं टेम्परेचर वगैरह। उनमें जो कंट्रोलर यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ योर डिपेंड्स ऑन दैट योर कंट्रोलर। तो हम इसमें पूरे कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल मतलब बेसिकली हम उस टाइप के कंट्रोलर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनका बेसिक आइडिया पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल सिस्टम आया है हमारी लाइफ में। ठीक है, इसमें कई सारे टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, पीआई बोलते हैं जिसको, पीडी बोलते हैं प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, और पीआईडी बोलते हैं प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव। इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया हम लेक्चर में देखेंगे। इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, इनके मैथमेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। फिर यूनिट 6 में कंट्रोल एंड प्रोसेस कंट्रोल है। इसमें हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के बारे में पढ़ा है। जैसे ऑन ऑफ आपका स्विच होता है घरों में, उस कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। और पीआईडी कंट्रोलर से पीछे पढ़ रखा है, उनके कंट्रोलर के फॉर्म में हम आगे देखेंगे। उसके बाद डिस्क्रीट डाटा सिस्टम में लास्ट यूनिट है ये। इसमें आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ब्लॉक डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजिटल डाटा सिस्टम के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर जो आप पढ़ते हैं 8085 बहुत फेमस है, बीटेक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 8085, 8086 इनके बारे में देखेंगे। सैम्पलिंग देखेंगे, होल्ड सर्किट क्या होता है, ये सब कन्वर्टर्स वगैरह थोड़ा देखेंगे, इसका आइडिया लेंगे हम। और ये डिस्क्रीट डाटा सिस्टम भी ख़त्म होगा। उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेड बुक्स आपको बताई हुई हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बुक है मेरे हिसाब से वो ए आनंद कुमार की बुक आती है, वो भी अच्छी है। और कोई भी बुक है वैसे आप रेफ़र कर सकते हैं, दीज आर रेफरेंस बुक। आप मेरे नोट से भी पढ़ सकते हैं फॉर अ डिप्लोमा, तो दैट्स विल बी इनफ फॉर यू। बट आप चाहें तो रिकमेंड कोई बुक लेना चाहते हैं तो कोई सी बुक इनमें ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, और मैंने जैसे आपको कहा है, अभी मैंने बताया था आपको कि मैं फिर से बताना चाहूँगा कि बच्चों आप लाप्लास पर बहुत पकड़ बनाएं, एक लाप्लास पे बहुत अच्छी पकड़ बनाएं, एक अपने मैथमेटिकल्स फंक्शंस पे बहुत अच्छी पकड़ बनाएं। जैसे कि आप को होगा पता कि जैसे हम सपोज करिए कुछ भी लाप्लास फॉर्म दे दिया हमने, ट्रांसफ़र फंक्शन की उत्पत्ति ही वहीं से होती है जहाँ लाप्लास डोमेन आ जाता है। तो मैथ्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे रखिए कि हमने कोई डेरिवेटिव दे दिया, कोई इंटीग्रेशन दे दिया, उसमें आप कर पाएँ। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी सेट करके रखिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैं कई सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। हैव अ नाइस डे।